हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपका थर्ड चैप्टर, ठीक है। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन हमने आपको समझाए थे कि भाई आपको एंगल किस में गिवन हो डिग्री में, तो उसको किस में कन्वर्ट करना, रेडियंस में। फिर एंगल आपको रेडियंस में गिवन हो तो उसको किस में कन्वर्ट करना, डिग्रीज में। वो मैंने आपसे कहा था कंफर्म आपको वो चीजें आनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग योर अगेन 3.1। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा। और आपको वो चीज तो ये सोच लीजिए कंफर्म आनी चाहिए, डिग्री को रेडियंस और रेडियंस को डिग्रीज बनाना। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स of a right angled triangle is pi by 9 radians। तो जब आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी तो इसमें सबसे पहली बात आपने पढ़ी कि जो आपकी ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा तो आपने ये पाया कि भाई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि एक एंगल उस ट्रायंगल का 90 डिग्री हो गया। बच गए दो एक्यूट एंगल्स। एक्यूट समझते हैं आप, विच लाइज इन बिटवीन 0 to 90। जो 0 और 90 के बीच में लाई करते हैं, 2000 और एक्यूट एंगल्स। पढ़ चुके हैं आप इन चीजों को। तो एक बात कंफर्म होगी भी ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कंफर्म एक एंगल 90 डिग्री हो गया। जो बचे वो दोनों क्या बचे, एक्यूट एंगल्स। और उन दोनों एक्यूट एंगल्स का जो क्या है डिफरेंस, वो है पाई बाई 9 रेडियंस। तो आपको उस ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं वो सब डिग्रीज में फाइंड आउट करना। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे भी लेट द टू एक्यूट एंगल्स, लेट द टू एक्यूट एंगल्स आर थीटा एंड फाई। आप लिख लीजिए थीटा 1 थीटा 2, जो भी आप लिखना चाहें। तो हमने एक बात तो कंफर्म हो गई, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल थी, तो एक एंगल कंफर्म 90 डिग्री हो चुका है। एक एंगल तो पता ही हो गया भी 90 डिग्री हो चुका है। बचे दो एक्यूट एंगल्स, तो वो दोनों एक्यूट एंगल्स हमने क्या मान लिए, थीटा और फाई। अब इन दोनों एक्यूट एंगल्स का जो क्या है डिफरेंस, वो है पाई बाई 9 रेडियंस। ओके, तो अब आपके सामने बेटा पाई बाई 9 रेडियंस है, पाई बाई 9 रेडियंस। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस को आप चाहे लीजिए थीटा माइनस फाई या फाई माइनस थीटा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया बेटा, पाई बाई 9 रेडियंस। रिलैक्स होके पढ़िए क्वेश्चन को। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल थी, ठीक है। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल कंफर्म 90 डिग्री हो गया। बचे दो एक्यूट एंगल्स, वो एक्यूट एंगल हमने क्या मान लिए, थीटा और फाई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, थीटा माइनस फाई लिखो या फाई माइनस थीटा, ये आपकी चॉइस है। तो हमने लिख दिया थीटा माइनस फाई, तो वो डिफरेंस कितना है बेटा, पाई बाई 9 रेडियंस। अब ये जो पाई बाई 9 रेडियंस है, हम इसको डिग्री में चेंज करना चाहते हैं। ओके, तो कल आपने पढ़ा था बेटा कि जो 1 रेडियन इक्वल होता है, 1 रेडियन आपका इक्वल होता है 180 बाई पाई डिग्री के। कल पढ़ा था आपने कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। अब रेडियन कितना लिखना चाहते हैं, पाई बाई 9। तो पाई बाई 9 रेडियंस, इसको पाई बाई 9 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा भी 180 बाई पाई, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए पाई बाई 9 से और होल डिग्री। कैंसिल, ये कैंसिल 20, तो दिस विल बी योर 20 डिग्री। तो पाई बाई 9 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं, 20 डिग्री। तो यहां पे आप लिख दीजिए बेटा 20 डिग्री। तो थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 20 डिग्री।
क्लियर है सभी यहाँ तक? अब आप देखेंगे कि भाई दूसरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल कंफर्म 90 डिग्री हो गया, ये एंगल हमने कहा भाई थीटा है और ये एंगल हमने क्या कहा फाई है। तो थीटा माइनस फाई, सॉरी थीटा माइनस फाई 20 डिग्री है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज थीटा प्लस फाई? 90 डिग्री। क्योंकि जब ये ट्रायंगल है तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है तो बेटा थीटा और फाई का सम भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो दूसरी इक्वेशन आप लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई किसके इक्वल भी? 90 डिग्री। क्लियर है सभी ये बात? हो जाएगा अंडरस्टूड यहां तक? अब आप इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। तो लिख देंगे एडिंग देन, कि भाई अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग देन। ऐड करेंगे तो फाई से फाई कैंसिल, क्या बनेगा? 2 थीटा। 2 थीटा किसके इक्वल? 110 डिग्री। तो व्हाट इज थीटा भी? 55 डिग्री। इस थीटा को यहां पे लिखिए 55 डिग्री, चाहे यहां पे, वो चॉइस आपकी है। तो हमने इस थीटा को यहां लिखा भी 55 डिग्री, प्लस में क्या हो गया अभी? फाई किसके इक्वल? 90 डिग्री। तो यहां से फाई किसके इक्वल हो गया? 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो ये आपके पास क्या बचेगा बेटा? 35 डिग्री। तो व्हाट आर एंगल्स इन डिग्रीज? कौन कौन से एंगल्स हुए? व्हाट इज योर फाई? 35 डिग्री। व्हाट इज थीटा? 55 डिग्री। दीज आर योर रिक्वायर्ड एंगल्स। तो ट्रायंगल कैसी थी भी? राइट एंगल ट्रायंगल। तो दिमाग में आ गया राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बना दिया आपने, दिस इज 90। ये एंगल थीटा मान लो, ये फाई। तो दीज आर एक्यूट एंगल्स। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस थीटा माइनस फाई, क्या गिवन था? पाई बाई 9 रेडियंस। तो रेडियंस किसमें बनाया? डिग्री में। तो ये हो गया। अब आपको पता है ट्रायंगल राइट एंगल है तो इनका सम क्या होगा? 90। तो ये लिख दीजिए, सोल्व कीजिए, थीटा एंड फाई निकालना है सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट भी आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, the angles of a triangle are in the ratio, are in the ratio 1:2:3. तो find the angles, find the angles in degrees and radians, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका कि बेटा आपकी कोई एक ट्रायंगल है और जो उस ट्रायंगल के क्या है एंगल्स, वो आपके एंगल्स इस रेशियो में है। तो आपको जो भी एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं, डिग्री में भी और रेडियंस में। तो अब आप सोचिए भी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में ऑब्वियसली 3 एंगल्स हो गए और जो वो आपके ट्रायंगल के एंगल्स हैं वो एंगल्स इस रेशियो में गिवन है आपको कि जो भी एंगल्स हैं ट्रायंगल के दीज आर इन योर दिस रेशियो। ओके, तो आपको एंगल्स फाइंड करने डिग्री में और एज वेल एज इन रेडियंस। तो हम सबसे पहले लिख देंगे लेट वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, हमने चलो यही लिख दिया x डिग्री, कि हमने उस ट्रायंगल के किसी एक एंगल को x मान लिया। तो बाकी के 2 एंगल्स अब आपके क्या होने चाहिए? एंगल्स किस रेशियो में? 1:2:3 में। अब हमने एक एंगल x मान लिया तो बाकी के 2 एंगल्स क्या होने चाहिए? 2x 3x।
तो हम कहते हैं कि सो द एंगल्स आर, कि जो उसके ट्रायंगल के एंगल्स हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे बेटा, एक x माना था, दूसरा क्या हो गया 2x, और तीसरा क्या हो गया 3x। डिग्री में लिखना, डिग्री में लिख लीजिए। सिंपल सी बात है, आप उसका एक एंगल भले ही थीटा लिख लेंगे तो दूसरा क्या हो गया बेटा 2 थीटा, फिर 3 थीटा। तो एक एंगल आपने x डिग्री मान लिया तो एक x हो गया, तो दूसरा क्या होगा 2x, भी डबल, तीसरा क्या हो गया थ्राइस 3x। 1:2:3 रेशियो में, तो दिस इज x, दिस इज 2x, दिस इज 3x। क्लियर? तो अब आप ये बताइए कि उस ट्रायंगल के ये तीनों एंगल्स हैं और इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है अभी 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे भी x प्लस 2x और प्लस 3x, वो आपका किसके इक्वल हो गया बेटा 180 डिग्री। तो ये हो गया भी 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x की क्या वैल्यू आ गई 30 डिग्री। बेटा सिंपल सी बात है, ट्रायंगल के एंगल्स किस रेशियो में 1:2:3 में है। अब आपने उस ट्रायंगल का एक एंगल x डिग्री मान लिया, तो एक x मान लिया तो दूसरा 2x, फिर ये क्या हो गया 3x। अब ये उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हो गए और हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। लिखा आपने x निकाल दिया। अब इस x को पिक करके आप अपना यहां पुट कर दो, तो पहला एंगल हो गया 30 डिग्री, फिर क्या हो गया अभी 60 डिग्री और फिर क्या हो गया 90 डिग्री। तो ये एंगल्स किस में हो गए डिग्रीज में। अब इनको किस में लिखना है रेडियंस में। तो रेडियंस में आपका डिग्री है, तो आपको जब भी मान लो डिग्री को किस में बनाना हो रेडियंस में, आप उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सब डिग्री में किस में बनाना है रेडियंस में। तो कल आपको याद हो तो हमने डायरेक्ट भी बताया था भाई 45 पाई बाई 4, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे भी पाई बाई 6, इसको लिख देंगे पाई बाई 3 और इसको हम क्या लिख देंगे पाई बाई 2। तो दीज आर इन योर रेडियंस। देखिए आप 45 डिग्री को डायरेक्ट याद रखेंगे, पाई बाई 4 होता है भी। 30 डिग्री को सीधा याद रखेंगे, पाई बाई 6 होता है भी। 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है भी। 90 डिग्री पाई बाई, अच्छा बेटा पाई क्या होता है 180 ना, 180 डिग्री बाई 6 हो गया 30 डिग्री, 180 डिग्री बाई 3 60, 180 डिग्री बाई 2 90। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट सोल्व करने से पहले हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, उनको गौर से सुनेंगे। उसमें थोड़ा बहुत आप पढ़ भी चुके होंगे। आप लोगों ने कभी ये पढ़ा हो एपी और जीपी। एपी मीनिंग दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जैसे मैं आपके पास ये कोई 3 नंबर लिख दूंगी, यही लिख दिया मैंने 2 4 6 8 10, ये नंबर है आपके। एपी और जीपी, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एपी। एक कंप्लीट चैप्टर भी आएगा आपके 11th में, 9th चैप्टर एपी और जीपी। यहाँ नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चंस के लिए आपको ये बातें बतानी जरूरी है, तो इनको ध्यान से सुनेंगे आप प्लीज। आपने एपी सुना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपके सामने ये नंबर्स लिखे 2 4 6 8 और 10। तो मैं आपसे कहूंगा भाई ये आपके सारे के सारे नंबर्स एपी में हैं, दीज आर इन एपी। तो क्यों है? क्योंकि जो भी इन नंबर्स का क्या है कॉमन डिफरेंस, वो आपका भाई सेम है। इन सब में कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है भाई 2 के। भाई आपको एक सीक्वेंस दे दी जाए, सीक्वेंस दे दी जाए नंबर्स लिखेंगे सीक्वेंस में, और आपसे ये बोला जाए कि इसको चेक करो कि एपी है या नहीं। तो आपको उस सीक्वेंस में सिर्फ एक काम करना है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है बस। और अगर उस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट क्या हो जाए सेम, तो कंफर्म दैट सीक्वेंस विल बी एन एपी। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कीजिए 2, थर्ड में से सेकंड को माइनस कीजिए 2, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कीजिए 2, फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस कीजिए 2। तो
थ्रू आउट कॉमन डिफरेंस सेम 2 ही आ रहा है ना, तो कंफर्म है दीज नंबर्स आर इन एपी। एपी का सिंपल मीनिंग है बेटा, आपके सामने एक सीक्वेंस होगी, कोई भी सीक्वेंस हो, उसको पहचानना है कि वो एपी है या नहीं, तो आपको सिंपल एक काम करना है, आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर उस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम रहे तो कंफर्म वो सीक्वेंस एक एपी है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है थ्रू आउट, तो कंफर्म दिस इज एन एपी। ठीक है, तो अब बात सुनेंगे ध्यान से, मैं यहां पे कुछ बातें लिख रहा हूं। इफ 3 numbers are in AP, कि भाई हम लोगों को 3 नंबर्स लेने हैं किसमें? AP में। 3 numbers are in AP, कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि हमें कोई भी 3 नंबर्स लेने हैं AP में, कोई भी 3 नंबर लेने हैं। तो कभी भी अगर हमें कभी भी 3 नंबर्स, ये मैंने सिर्फ बताया है कि एपी क्या होती थी, अब ये चीजें हैं आपकी नोट करनी है कि आपके पास कभी भी 3 नंबर चाहिए आपको एपी में, आपको नंबर नहीं पता ऑब्वियसली, तो आपको 3 नंबर चाहिए एपी में, तो वहां पे 2 कंडीशंस हैं। पहली बात, इफ देयर सम इज नोन, अगर हमें उनका सम पता है, इफ देयर सम इज नोन, कि अगर हमें उन तीनों नंबर्स का सम पता है, तो देन द नंबर्स आर, तो उस केस में आपको नंबर्स ये लेने हैं, नंबर्स लेने हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। आपको मैं कहूं भाई 3 नंबर लेने हैं आपको एपी में, 2 नंबर क्या ले सकते हैं? तो उसमें 2 कंडीशन है कि पहली बात, अगर हमें उन तीनों का सम पता है ना, तो वो 3 नंबर ये लेंगे हम। दूसरी कंडीशन है इफ देयर सम इज नॉट नोन, और अगर हमें उनका सम नहीं पता, इफ देयर सम इज नॉट नोन, कि अगर हमें उनका सम नहीं पता, तो हमें ये नंबर्स लेने हैं कि भाई देन द नंबर्स आर, तो उस केस में नंबर हमें ये लेने हैं, a प्लस डी और a प्लस डी। ये आपको 3 नंबर चाहिए एपी में, तो वहां पे 2 कंडीशंस हैं, अगर हमें उनका सम पता है तो वो नंबर्स ये लेने हैं, और अगर हमें उनका सम नहीं पता तो वो 3 नंबर ये लेने। बिल्कुल सेम लाइन से बेटा कि 4 नंबर्स आ रही हैं, अगर आपको 4 नंबर लेने हैं एपी में, 4 नंबर्स आ रही हैं, यहाँ पे 3 क्या हो गए, आपको 4 नंबर चाहिए एपी में, तो यहां भी वही 2 कंडीशन है, व्हेन देयर सम इज नोन, अगर हमें उनका सम पता है, व्हेन देयर सम इज नोन, कि अगर हमें उनका सम पता है, तो देन नंबर्स आर, तो उस केस में नंबर्स ये होंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। कि अगर हम लोगों को 4 नंबर लेने हैं, 4 नंबर एपी में, और अगर हमें उनका सम पता हो, तो ये 4 नंबर ये। फिर दूसरा केस वही है कि बेटा व्हेन सम इज नॉट नोन, कि अगर हमें उनका सम ना पता हो, तो उस केस में नंबर्स आपको ये लेने कि देन द नंबर्स आर, नंबर्स आपको लेने बेटा a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको 3 नंबर लेने हो एपी में या 4 लेने हो, तो कंडीशन जरूर याद होनी चाहिए कि अगर हमें उनका सम पता है तो ये ले सकते हैं, और सम नहीं पता तो ये और ये ले सकते हैं। क्लियर? तो इसी पे बेस्ड है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपके एंगल्स, थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि भाई जो आपके एंगल्स हैं, किसके एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन 80, आर इन 80, जो उनमें क्या है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ देम, जो उन तीनों एंगल्स में ग्रेटेस्ट है वो आपका क्या है भाई 80 डिग्री। तो फाइंड ऑल एंगल्स इन रेडियंस, कि फाइंड ऑल एंगल्स इन रेडियंस, कि भाई आप एंगल्स फाइंड करो किसमें, रेडियंस में। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल्स है किसके, ट्रायंगल के। सबको पता है भी ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3। सबको पता है ये चीज कि भाई ट्रायंगल के एंगल्स, तो कंफर्म ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और वो तीनों के तीनों एंगल किसमें है, 80 में है। तो कहने का मीन 3 नंबर 80 में है। क्लियर। अब ये सोचो कि क्या आपको उन तीनों एंगल्स का सम पता है? बिल्कुल पता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो कंफर्म है बेटा, हम मान लेंगे कि लेट द एंगल्स आर, कि हम उन एंगल्स को क्या मान लेंगे, लेट द एंगल्स आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। सिंपल सी लैंग्वेज बेटा। एंगल्स किसके हैं, ट्रायंगल के। सबको पता है ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3। तो आपके 3 एंगल्स किसमें हैं, 80 में। फिर आपको अभी बताया गया भी आपके 3 नंबर 80 में हो, तो हमें 2 बात होती है कि या तो उनका सम पता है या नहीं पता है। तो अब आप ये सोचिए, क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम आपको पता है? बिल्कुल पता है भी, 180 डिग्री। तो हम कहेंगे भी लेट द एंगल्स आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ओके, अब इन तीनों का सम, एंगल्स है ना बेटा, ये तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे भाई ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी। तो ये टोटल क्या हो गया बेटा, 180 डिग्री। पहली बात ये क्लियर होगी कि एंगल्स यही क्यों लिए हमने, क्योंकि हमें इनका सम पता है और ये 80 में है भी। अब इन तीनों का सम पता है कितना है भी, 180 डिग्री। तो तीनों का सम लिख दीजिए 180 डिग्री। डी से डी कैंसिल हो गया, तो 3a इसके इक्वल हो गया 180 डिग्री। तो यहां से a की क्या वैल्यू होगी बेटा, 60 डिग्री। क्लियर है सर? अब ये पढ़िए ग्रेटेस्ट ऑफ देम। तो ये आपके सामने 3 एंगल्स हैं, तो आप सब समझदार हो, इन तीनों एंगल्स में ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, ए प्लस डी। तो हम लिखेंगे भी ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो कितना है हमारा, 80 डिग्री। कि ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट एंगल, ए प्लस डी, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। व्हाट इज ए, 60। तो ए को यहां लिखेंगे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस डी किसके इक्वल, 80 डिग्री। तो व्हाट इज योर डी, 20 डिग्री। Understood? Now this is A and this is D. Put A. What is A? 60. What is D? 20. So what is A? 60. What is D? 20. So what is first angle? 40 degree. What is A beta? 60 degree. Next angle is 80 degree. So these are your required angles. समझ गए भाई? ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने एंगल्स हुए, 3 एंगल्स किसमें है, 80 में। तो फिर सोचा उनका सम पता है, पता है भी, तो एंगल्स ये लेने हैं आपको। ए आ गया, ग्रेटेस्ट पता है, ए प्लस डी है, 80 है, ए प्लस डी। डी आ गया, ए और डी बेटा अपने यहां लिख दो, दीज आर योर एंगल्स। अब ये एंगल्स आपके किसमें है, डिग्रीज में। अब हमें इनको किसमें बनाना है, रेडियंस में। तो अगर आपका एंगल डिग्री में हो और उसको कन्वर्ट किस में करना चाहो आप, रेडियंस में, तो सिंपल बात है बेटा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो इन तीनों को 40 डिग्री है, तो इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो ये आपके पास बनेगा 2 पाई बाई 9 रेडियंस। नेक्स्ट 60 डिग्री है, डिग्री को किसमें बनाना है, रेडियंस, डिग्री को रेडियंस, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो 60 इंटू पाई बाई 180, अभी अभी बताया भी गया था ये आपको बेटा, कैंसिल, तो दिस विल बी योर पाई बाई 3 रेडियंस। नेक्स्ट क्या होगा, 80 डिग्री किसमें बनाना चाहते हो, रेडियंस, तो 80 को किससे मल्टीप्लाई, पाई बाई 180 से, कैंसिल, तो दिस विल बी योर बेटा 4 पाई बाई 9 रेडियंस। तो दीज आर योर एंगल्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी बेटा सेम ही होते हैं, अपना ध्यान से सुनेंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो एंगल्स हैं वो एपी में है, और जो आपका ग्रेटेस्ट एंगल है दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ द लिस्ट, डबल ऑफ द लीस्ट एंगल। तो फाइंड द एंगल्स एंड फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस, कि भी एंगल्स को किसमें फाइंड आउट करो, रेडियंस में। फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस। ओके, तो ये सुनिएगा बेटा ध्यान से, ये हुआ भी एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब आपके दिमाग में अभी क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4, ट्रायंगल में कितने बेटा, 3, क्वाड्रिलेटरल में 4 होंगे। अब आपके 4 एंगल्स किसमें है, एपी में। दिमाग में अभी 4 नंबर एपी में है। फिर सोचो कि अगर आपके 4 नंबर एपी में हैं, तो क्या आपको उनका सम पता है या नहीं, पता है भी। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो हम कहते हैं कि लेट द एंगल्स आर, कि हम उन एंगल्स को ये मान लेंगे, लेट द एंगल्स आर a माइनस 3d, फिर हम लिख देंगे a माइनस d, फिर हम लिखेंगे बेटा a प्लस d, और फिर a प्लस 3d। दीज आर योर एंगल्स। किसके एंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल के। सबको पता है क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4, तो 4 नंबर हो गए। अब 4 नंबर आपके किसमें है, एपी में है, 4 नंबर एपी में है। तो हम ये सोचेंगे कि जब हमें 4 नंबर किसमें लेने हो, एपी में, तो दिमाग में आएगा क्या, हमें उनका सम पता है या नहीं पता। तो आपको पता है एंगल क्वाड्रिलेटरल के हैं, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो क्या आपको उन चारों एंगल्स का सम पता है, बिल्कुल पता है। तो वो चारों एंगल्स आपको ये लेंगे, क्योंकि हमें उनका सम पता है। तो अब इन चारों का सम पता है ना, कितना है, 360 डिग्री। तो भाई आप इनका सम लिखेंगे, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस में a प्लस d और प्लस में a प्लस 3d। इन चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल है बेटा, 360 डिग्री। d से d कैंसिल, 3d से 3d कैंसिल, तो दिस विल बी 4a दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो व्हाट इज योर a, 90 डिग्री। क्लियर हुआ, यही एंगल्स क्यों लिए, क्योंकि हमें इनका सम पता है और चारों एपी में है। तो 4 नंबर एपी में, और अगर उनका क्या पता हो, सम, तो हमें ये ले। नाउ ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू डबल ऑफ द लिस्ट। तो विच इज ग्रेटेस्ट ऑफ देम, a प्लस 3d, विच इज लीस्ट, a माइनस 3d। लिख दीजिए यहां पे। तो बेटा सेकंड हो गया कि a प्लस 3d किसके इक्वल है, डबल, डबल मीनिंग ट्वाइस, किसका, लीस्ट का, a माइनस 3d। भाई ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट, और ये क्या है, लिस्ट। तो ये ग्रेटेस्ट इस लिस्ट का क्या है, डबल है। लिख दीजिए। क्लियर। तो अब हम लिखेंगे भी a प्लस 3d
तो दिस विल बी इक्वल्स टू योर 2a और माइनस 6d। 6d को यहां ले आएंगे, a को यहां ले जाएंगे आप, तो दिस विल बी योर 9d। इधर क्या बचेगा a। व्हाट इज a? 90 डिग्री। तो यहां से हो गया बेटा 9d किसके इक्वल? 90 डिग्री। तो व्हाट विल बी योर d? 10 डिग्री। ठीक है, अब ये a मिल गया, d मिल गया आपको, पुट हियर। व्हाट इज a? 90। व्हाट इज d? 10। पुट हियर। व्हाट विल बी फर्स्ट एंगल? 60 डिग्री। a को 90 लिखेंगे, d को 10, तो 90 माइनस 30 60। व्हाट इज a? 90। व्हाट इज d? 10, तो 80 डिग्री। यहां पे हो गया भाई 100 डिग्री। यहां पे a को क्या लिखेंगे? 90 और d को 10, तो दिस इज 120 डिग्री। These are your requirements. अब इन एंगल्स को हमें किसमें बनाना है? रेडियंस में। तो अभी बताया गया था बेटा 60 डिग्री है, डिग्री को किसमें बनाना है? रेडियन। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। अगर एंगल डिग्री में और किसमें बनाना हो? रेडियंस में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। तो हम यहां लिखेंगे बेटा पाई बाई 3 रेडियंस। ये एंगल हो गया आपका रेडियंस में। फिर हम लिखेंगे 80 डिग्री, रेडियंस में बनाना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। तो दिस विल बी योर 4 पाई बाई 9 रेडियंस। सोल्व कर सकते हैं आप। 100 डिग्री को रेडियंस में बनाना है, तो भाई 100 इंटू पाई बाई 180, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 पाई बाई 9 रेडियंस। सोल्व कर लो, कैंसिल 5 9। लास्ट लिखेंगे 120 डिग्री। रेडियंस में बनाना है तो 120 को किससे मल्टीप्लाई? पाई बाई 180 से। तो दिस विल बी योर बेटा 2 पाई बाई 3 रेडियंस। तो दीज आर योर एंगल्स इन रेडियंस। क्लियर हुए दो क्वेश्चंस? नेक्स्ट बेटा आपका, उसको समझाने से पहले कुछ बातें समझ सकते हैं। आपका कोई भी एक पॉलीगन है, कोई भी एक पॉलीगन, एनी पॉलीगन, 5 साइड्स हो, 6 हो, जो भी है पॉलीगन, उसमें जो आपका सम होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, वो आपका इक्वल होता है 360 डिग्री के। आपका कोई भी पॉलीगन हो, उसके जो आपके, एक सिंपल सी बात है, एक एक्सटीरियर एंगल होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है, सब जानते हैं आप। तो आपका जो भी पॉलीगन है उसमें जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको क्या निकालना है? एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? एक एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? तो वो आपका इक्वल होगा बेटा 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स डिग्री। कि जो भी आपका एक पॉलीगन होगा, पॉलीगन के जो भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, उन सब एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। और अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक एक्सटीरियर एंगल, तो दिस इज योर फॉर्मूला 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स किसमें? पॉलीगन में। फिर अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा तो आप उसका निकाल सकते हैं बेटा इंटीरियर एंगल। यू कैन फाइंड इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का मीनिंग होगा 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल बने उसको 180 डिग्री में से क्या कर दीजिए? माइनस। दैट विल बी योर इंटीरियर एंगल। तो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस के लिए आपको ये बातें ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है? कोई भी पॉलीगन लेंगे उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा, और उस पॉलीगन का अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल लिखना है तो वो उसका फॉर्मूला है 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन।
और उसका इंटीरियर एंगल लिखने का फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, जो यहां से बना है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे आप बेटा नेक्स्ट। आज का 5th क्वेश्चन है आपका। 5th क्वेश्चन में बोला गया बेटा आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। Find the interior angle of a regular pentagon in radians as well as in degrees. सिक्स्थ आपको लिखना है बेटा, आपको एंगल फाइंड करना है। Find the angle of a regular polygon. Regular polygon of 40 sides. Regular polygon of 40 sides. ओके, तो ये सुनेंगे बेटा ध्यान से अपना कि पहला क्वेश्चन है भी आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है एक रेगुलर पेंटागन का। तो 5th क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें आपने पढ़ा कि जो आपको पॉलीगन गिवन है वो क्या है, एक रेगुलर पेंटागन है। तो व्हाट आर नंबर ऑफ साइड्स? नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी भी आपकी 5। रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी आपकी 5। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 5। 6th क्वेश्चन है बेटा आपका। अब आपको पता है कि किसी भी पॉलीगन का अगर आपको इंटीरियर एंगल चाहिए तो पहले आप एक्सटीरियर फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे बेटा जी एक्सटीरियर एंगल। अभी अभी बताया गया था आपसे एक्सटीरियर एंगल का क्या मीनिंग था, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। व्हाट आर नंबर ऑफ साइड्स? 5 डिग्री। तो दिस विल बी योर 72 डिग्री। अंडरस्टूड है ये बात? नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड्स 5 होगी। अब हमें उसका क्या चाहिए, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल लिखने के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल मस्ट चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला था 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज 5, तो दैट इज 72 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे भी इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला था बेटा, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। अभी अभी लिखा था आपने 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो गया भाई 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो दिस विल बी बेटा 108 डिग्री। दिस इज योर इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। ठीक है, अब इसी एंगल को किस में बनाना है, रेडियंस में। तो अभी आपसे 2-3 क्वेश्चंस में पढ़ाया गया ये आपका डिग्री है, इसको बनाना किस में है, रेडियंस में। तो 108 डिग्री को रेडियंस में बनाना है तो इसको बेटा जी पाई बाई 180 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। पाई बाई 180 से आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सॉल्व दिस। जो भी आएगा वो किस में होगा, आपका रेडियंस में। डिग्री को अगर किस में बनाना चाहते हो आप, रेडियंस में, तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा पाई बाई 180 से। अब इसको सोल्व कर लो, दैट विल बी योर रेडियंस। अब इसमें उसने बोला कि आपको एंगल निकालना है सर, तो इसमें उसने ये नहीं कहा कि इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो भी सिंपल से आपसे बोले भाई ट्रायंगल के एंगल निकालो, तो एक्सटीरियर थोड़ी ना निकालते हो बेटा आप, इंटीरियर ही तो निकालते हो। तो इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां पे तो बोला ही नहीं कि इंटीरियर निकालें एक्सटीरियर। तो जब किसी का कोई एंगल निकलवाया जाता है आपसे तो वो इंटीरियर ही तो निकलवाया जाता है। ओके, तो इसमें भी आपको क्या निकालना है बेटा, इंटीरियर एंगल निकालना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कोई एंगल तो बोला ही नहीं कि एक्सटीरियर या इंटीरियर। जब सिर्फ एंगल निकालना होता है तो हमेशा इंटीरियर एंगल निकालना होता है। अब इसमें रेगुलर पॉलीगन कितनी साइड्स का है, 40। तो भाई इसमें जो आपकी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो किसके इक्वल है, 40 है। नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल टू 40।
तो इसमें भी सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल के लिए हमेशा पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हुआ भी 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स 40 वॉल डिग्री, तो दिस विल बी इक्वल टू योर 9 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 9 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल के लिए एक्सटीरियर मस्ट है। अब आप लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होगा, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर, व्हाट इज एक्सटीरियर, 9 डिग्री सॉरी, तो 171 डिग्री। अब इस एंगल को भी मान लीजिए किस में बनाना हो आपको, रेडियंस में, इसको भी रेडियंस में बनाना हो, तो रेडियंस में बनाना है और ये एंगल किस में है, डिग्री में, तो इसको बेटा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहां पे क्या लिखिए, रेडियंस, दीज आर इन रेडियंस। तो इसमें समझ जाएंगे आप कि कोई भी आपके पास एक पॉलीगन हो और उस पॉलीगन का अगर आपको क्या निकालना हो, इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल निकालने से पहले आप उसका फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होगा नंबर 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स, और इंटीरियर का फॉर्मूला है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। आ जाएगी चीजें ध्यान दो। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7th, इसको पढ़े हम ध्यान से थोड़ा। सेवंथ में भी नंबर ऑफ साइड्स, of two regular polygon, number of sides of two regular polygon, कि आपके कोई भी दो रेगुलर पॉलीगन है और उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, these are in the ratio, in the ratio 5:4, and difference between their angles, डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स, और उन दोनों पॉलीगन्स के जो एंगल्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है भैया आपका, 9 डिग्री। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन्स, कि उन दोनों पॉलीगन्स में कितनी साइड्स होंगी वो फाइंड आउट कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन्स। सबसे पहली बात आप ये पढ़िए कि पॉलीगन्स कितने हैं, दो पॉलीगन्स, दो हैं आपके। तो पॉलीगन्स दो हैं तो आप ये मान लीजिए लेट n1 and n2 are the number of sides, of regular polygons, कि कितने पॉलीगन्स लेने हैं आपको, दो, तो 2 रेगुलर पॉलीगन्स, तो आपके कोई भी 2 रेगुलर पॉलीगन्स है और उनकी क्या है, जो नंबर ऑफ साइड्स, तो भाई एक पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स में मान लीजिए कितनी है, n1, दूसरे में साइड्स कितनी मान लीजिए n2। अब इन दोनों की जो क्या है रेशियो, n1 बाई n2, वो किसके इक्वल है, 5/4 के। सिंपल लैंग्वेज, कितने पॉलीगन्स हैं, तो एक में नंबर ऑफ साइड्स n1 मान लो और एक में नंबर ऑफ साइड्स n2 मान लो, तो लेट n1 n2 आर द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। अब नंबर ऑफ साइड्स की जो क्या है रेशियो, वो क्या है 5:4, तो लिख दीजिए n1 बाई n2 इज इक्वल टू 5/4, पहली इक्वेशन। तो मैं यहां से लिख देता हूं n1 इज इक्वल टू 5/4 इंटू n2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन दियर एंगल्स, डिफरेंस बिटवीन दियर एंगल्स, कौन से एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे बताया गया था, क्या बताया था हमने पिछले क्वेश्चन में,
पिछले क्वेश्चन में हमने आपको समझाया बहुत अच्छे से कि भाई आपसे कभी भी ये बोला जाए कि इस पॉलीगन का एंगल निकालिए, ट्रायंगल का एंगल निकालिए, तो मीनिंग इंटीरियर है। तो यहां उसने बोला डिफरेंस बिटवीन दियर एंगल्स, तो हम कहेंगे भाई डिफरेंस बिटवीन दियर इंटीरियर एंगल्स, डिफरेंस बिटवीन दियर इंटीरियर एंगल्स वो किसके इक्वल है? 90। तो आपका फर्स्ट पॉलीगन है, फर्स्ट पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 1। आराम से, इसलिए 2-3 चीजें यही पढ़ रहे हो। फर्स्ट पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स है, तो उस फर्स्ट पॉलीगन का इंटीरियर एंगल बताएंगे आप। 180 डिग्री माइनस 360 बाई n1। जैसे फर्स्ट पॉलीगन है, फर्स्ट पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स n1 है, तो पहले अच्छा इंटीरियर के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे? एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा भाई? 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। फिर 180 में से एक्सटीरियर को क्या करते हैं आप? माइनस कर दिया ना, माइनस। दिस इज इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन। फिर माइनस व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ सेकंड? तो 180 डिग्री माइनस 360 बाई n2 डिग्री, एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 9 डिग्री। नहीं समझे बात? देखिए एंगल, सिर्फ एंगल बोला तो एंगल का मीनिंग कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर है इंटीरियर? इंटीरियर, क्योंकि हमसे बोला जाए एंगल फाइंड करना, तो मीनिंग इंटीरियर एंगल। तो पहला पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड्स n1 है, तो इंटीरियर के लिए पहले क्या निकालते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल। तो फर्स्ट पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? फर्स्ट पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 360 बाई n1 हो गया एक्सटीरियर फर्स्ट पॉलीगन का। 180 में से माइनस करोगे एक्सटीरियर को तो इंटीरियर एंगल आएगा ना। तो दिस इज इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, दिस इज इंटीरियर एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगन, और इन दोनों का जो क्या डिफरेंस, दैट इज 90। ओके, तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा 180 डिग्री माइनस 360 बाई n1, फिर हमने लिख दिया माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस 360 बाई n2, दिस इज डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 डिग्री, कैंसिल। तो ये आपको मिलेगा भी 360 डिग्री बाई n2 माइनस 360 डिग्री बाई n1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 डिग्री। अब इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं बेटा 1 बाई n2 माइनस 1 बाई n1, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 40 डिग्री, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। बेटा 360 से क्या कर दीजिए? अच्छा 360 क्या ले लीजिए? कॉमन, उसको यहां ले आए 360, तो 1 बाई 40। नाउ व्हाट इज योर n1? क्लियर हो यहां तक या नहीं? देखिए पहले ध्यान से, कितने पॉलीगन लेने थे? 2, दोनों की नंबर ऑफ साइड्स n1 n2 मान ली, उनकी रेशियो 5 ये होगी। फिर ये बात ध्यान रखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल्स? तो उसका मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल्स। तो फर्स्ट पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होगा? 180 माइनस 360 बाई n1 डिग्री, सेकंड का 180 माइनस 360 बाई n2 डिग्री, दोनों का डिफरेंस 9 डिग्री। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इनको आपको सोल्व करना है बेटा फर्स्ट और सेकंड। तो यहां से आप किसकी वैल्यू पिक कीजिए? ठीक है, तो यहां से आप n1 5/4 n2 वो आप यहां पे लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा भाई 1 बाई n2। अच्छा n1 लिख रहे हो आप यहां पे n1, तो ये आ जाएगा बेटा 4 बाई 5 n2 किसके इक्वल भी? 1 बाई 40। बेटा इस n1 को अपना यहां लिख दीजिए, 4 विल गो इन न्यूमरेटर। What is common from these two? 1 by n2, तो यहां बचेगा बेटा 1 माइनस 4 बाई 5, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 40। तो यहां बचेगा भी 1 बाई n2। अब इसको सोल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, तो दिस विल बी 1 बाई 5, 5 माइनस 4 1 बाई 5, दिस इज 1 बाई 40। 5 से ये कैंसिल हो गया 8, तो व्हाट इज योर n2 बेटा? 8 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस n2 को 8 यहां पे लिखेंगे आप,
तो 5/4 into 8, तो व्हाट विल बी n1? 10. तो n1 कितनी होगी? 10, और n2 क्या हो जाएगा? दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन्स. तो इस लेक्चर के लिए आपको इतना ही पढ़ना है बेटा. तो इनको बिल्कुल ध्यान से, जैसे 3 एंगल्स AP में लेने हैं तो क्या लेने हैं, कंडीशन क्या थी, वे उनका सम पता हो तो ये, सम नहीं पता हो तो ये, और कुछ 2-4 क्वेश्चन से. ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है बेटा. थैंक यू.